जान जब तक फिदा नहीं होती। वैसे कितने जालिम लोग थे ना। आपने जवाबन कुछ भी नहीं कहा। एक दो की तो टांगे आप तोड़ ही सकते थे। ठीक है, अगली बार नजर आएंगे, टांगे तोड़ दूंगा उनकी। मुझे कह भी दूंगा कि रेशम ने कहा था। मैं चाय की कप धोकर लाती हूँ तो फिर चाय पीते हैं सब। आप तो मर्दों के शर्मा रहे हैं। मर्द हूं तो क्या बेशर्मी करूं? तुम ढंग से बात नहीं कर सकते ना। और कैसे करूं? सवार जैसे बाकी लड़कियों से करते हैं, या जैसे सब अपनी मंगेतर से करते हैं। मेरा मतलब है थोड़ा रोमांटिक हो गए। पागल वागल तो नहीं हो गई हो क्या? हॉस्पिटल में हूं, हालत देखिए मेरी। ऐसी हालत में रोमांस सूझेगा मुझे? उफ हो, कुछ नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था फिर? कुछ नहीं। अच्छा, तुमने बस अब्बा से कह दो कि वो तुम्हारे पास नहीं रुके, क्योंकि मैं और मरियम रुकेंगे। वो तुम्हारी कॉमन फ्रेंड का क्या नाम है? क्या था? शमीम आराम। ऐसा करो, उसे भी बुला लो, तो तुम तीनों ना मिलके यहां वक्त गुजारना, पार्टी करना, ठीक है? एसी का रूम क्या देख लिया तुमने? एंजॉयमेंट सूझ गई। मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। लगता ऐसे रहा। मुझे सच सच बताओ, जवार पे अटैक तुमने करवाया है ना? नहीं तो मैं ये नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी किसी बात पे एतबार नहीं है। झूठ बोल रहे हो ना? उस दिन तुमने धमकी दी थी उसे। हाँ दी थी, लेकिन सिर्फ गुस्से में दी थी। गुस्से में क्या मतलब है? झूठी बात है ये। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप बाप बेटा आखिर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? शाइन प्लीज, मुझे इन बातों में इन्वॉल्व ना करो। क्यों ना करूं? इसके हर उल्टे सीधे कामों के पीछे आप होते या फिर आपका मशवरा? आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच्चाई क्या है बता दो। अगर भाईजान अरे अम्मी, मैं कसम खा रहा हूँ आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानता हूं मैंने धमकी लगाई थी, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। नथिंग। आखिरी बार वार्न कर रही हूं मैं तुम्हें आफ्ताब, जज्बात में आकर कोई ऐसी हरकत मत कर जाना कि भाईजान के सामने नजरें ना उठा सके हम। सारी जिंदगी के लिए उनके सामने नजरें झुक जाए हमारी। याद रखना, अगर मेरे भाई नाराज हो गए ना, तो इस शहर में तो क्या, पाकिस्तान में कहीं पे भी रहने की जगह नहीं मिलेगी हमें। कहीं कोई ठिकाना नहीं होगा। क्या हो गया इन्हें?
समझाते नहीं आप? आफ्ताब, एक बात बताओ, अभी जो तुमने माँ के सर की कसम खाई है वो सच है? यार डैड, आप भी, आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है? जब मैं कह रहा हूं कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो नहीं किया है, और अगर करता ना तो आपसे तो बिल्कुल भी नहीं छुपाता, बता देता आपको। लेकिन अफसोस, यकीन ही नहीं है। काश ये बात सच होती। खत्म करो ना इस ड्रामे को, जो भी है बस फिनिश इट अप। तो ये इसके आदमी है? नहीं सर, ये 3 एवं पंटर से लड़के हैं, आपस में दोस्त हैं, उसके आदमी नहीं है। आप इस लड़के को देखें और इसकी बाइक को। ये बाइक इस लड़के की है जो बीच में बैठा है, जिसने खाकी पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहनी है। ये बाइक इसने 3 साल पहले किस्तों पर ली है। और अब ये देखें, ये अंचोली का मशहूर होटल चाय का, जो 24 घंटे खुला रहता है। ये फुटेज 6 दिन पहले की है, ठीक जवार पर अटैक होने से 36 घंटे पहले की। इस होटल में ये आदमी आया है और इसी लड़के से मिलने 15 मिनट बात करेगा। और ये आदमी वह आपका खास है। उस दिन होटल में ये भी था। आपकी जवार से क्या दुश्मनी हो सकती है सिकंदर? सर, जवार ने उसका हाथ तोड़ा था उसकी सिक्योरिटी में रहते हुए। मतलब वहाब ने अपना बदला ले लिया इतने दिनों के बाद? ताकि उस पर शक ना हो। जवार को पहले ही उसने नौकरी से निकलवा दिया। होशियार बंदा है। तो उसका बदला पूरा हो गया क्या? मतलब ये कि वहाब आंख के बदले आंख का बदला लेने वाला बंदा नहीं है। उसका गुस्सा दोहरा हो सकता है सर। मतलब ये कि जवार ने उसका हाथ तोड़ा और आपकी वजह से तोड़ा। उस दिन होटल में आपके साथ पारस बीबी भी मौजूद थी। तो इसका मतलब ये है सिकंदर कि अगर उस दिन होटल में मेरे अलावा कोई और होता तो वो सिर्फ नौकरी से फारिग करने पर ही इक्तफा कर लेते। जी सर, मेरा ख्याल है कि जिस तरह जवार को आप उसका आदमी समझ रहे थे, उसी तरह जवार को वो आपका आदमी समझ रहा था। जवार मुफ्त में मारा जा रहा है सिकंदर। नहीं सर, डट के मुकाबला किया था। सर, उन 2 लड़कों पर जवार अकेला भारी पड़ा था। एजाज भी ऐसे ही बहादुर था, उसी का खून है, इसलिए इसकी बहादुरी पर मैं आंखें बंद कर एतबार कर सकता हूं। लेकिन मसला यह है सिकंदर कि पारस अब भी सेफ नहीं है। वो जवार की वजह से भी मुतासिर हो सकती है। तो अब मुझे जवार को भी प्रोटेक्ट करना होगा। जवार पर अटैक उसकी तरफ से वार्निंग है सिकंदर। जरा इन 3 लड़कों से तो मिलवाओ मुझे। जी सर।
माहू खाला, उसे तो गोली लगी है। कौन लोग थे वो तो डैडी पता लगाएंगे। यू मीन के तुम्हारी वजह से उस पे अटैक किया गया? आई डोंट नो, क्या पता उसका अपना ही कोई मैटर हो। अयादत तो दोनों सूरतों में बनती है। तुम देखने गई थी उसे? नहीं फोन भी नहीं किया? नहीं भाई। पारस, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुलाजिम ही सही, एक ताल्लुक होता है। तुम्हारे डैड भी हमेशा अपने हर मुलाजिम की खैरियत मालूम करते आए हैं, और फिर किसी बीमार की अयादत करना तो सुन्नत भी है। अच्छा ठीक है ना खाला, कल चली जाऊंगी। कल नहीं, आज, अभी। जहे नसीब, जहे नसीब। पारस, तुमने मुझे कॉल की ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। क्या पहली दफा तुम्हें कॉल किया? नहीं, पहली दफा तो नहीं की, करती हो, लेकिन साल में 1-2 मरतबा हमेशा तो मैं ही याद करता हूँ। ओहो, तो इतना हिसाब रखते हो, हद है वैसे। अच्छा ये बताओ कि कैसे याद किया? वो जबान नहीं आ रहा ना, तो तुमने कहा था ना कि अगर मुझे कहीं जाना होगा तो तुम मुझे ले जाओगे। सुना है कि तुम्हारे वो जो बॉडीगार्ड था उसको गोली लगी। अच्छा, तो मतलब से याद किया है तुमने? डैड ना कहते तो अब भी ना करती कॉल। अच्छा बताओ कि जाना कहाँ है? जाना है कहीं, तुम आ जाओ फिर बताती हूँ। डैड की बुलेट प्रूफ कार में चलेंगे। गाड़ी मेरे पास भी है, डोंट वरी। मैं अगले 30 मिनट्स में तुम्हारे पास हूँ, ठीक है? ओके बाय। अब जाना कहाँ है ये तो बता दो। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? जबार को देखना है? हाँ। अच्छा प्लीज तुम बुरा मत मानो ना, मेरे पास बस यही मौका है। जाकर जबार को समझाएंगे कि अपनी जान की खैर मना और खुदा के लिए नौकरी छोड़ दो। डैड तो हरगिज मेरी बात नहीं मानेंगे और उसे नहीं निकालेंगे जॉब से। यही मौका है, प्लीज आफ्ताब हेल्प मी। उसे जाके कन्विंस करेंगे कि खुद ही ये नौकरी छोड़ दे। प्लीज, मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, यही तरीके से समझाया जा सकता है। देखिए कितना हाथ सूज गया आपका। क्या जरूरत है करने की? स्टाफ लगा दी ना। क्यों? मेरे हाथ से लगवाने में क्या मसला है आपको? वो 100% आपके लिए नाम महरम है, समझे? तो तुम मेरे लिए कितने फीसद महरम हो? ये तो आप बताएंगे, आपके समझने की बात है। वैसे भी 1 घंटा हो गया उसको बुलाया था, अगर उसको आना होता ना तो वो आ जा। आ गई शायद। हेलो। किससे मिलना आपको? इनसे। इसमें इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है?
क्या कोई तुमसे मिलने नहीं आ सकता या फिर मैं? आ सकती हैं आप। तबीयत कैसी है आप? बेहतर है। कौन थे वो लोग? पता नहीं, शायद मोबाइल स्नैचर्स से। थोड़ी देर बात हो सकती है क्या अकेले में? चल। कौन थी वो? कजन है मेरी। क्यूट है और तुम्हें लेके काफी पोजेसिव भी। कुछ कहने आई थी आप? हाँ, बातें तो करनी थी। पहली बात तो तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई थी। सच में बहुत अफसोस हुआ मुझे। और you didn't retaliate? और दूसरी बात, हाँ, मैं चाहती हूँ तुम ये जॉब छोड़ दो। मैं नहीं जानती तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है शायद मेरी वजह से हो रहा है। आई डोंट नो वो कौन लोग थे, तुम्हारे दुश्मन थे, मेरे दुश्मन थे, या फिर वो वहाब दौरान। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी जान को मेरी वजह से खतरा है, क्योंकि डैड बता रहे थे तुम तो यहाँ रहे भी नहीं, तो तुम्हारी दुश्मनी कैसे हो सकती है किसी से? तो प्लीज अपनी जान मेरी खातिर खतरे में मत डालो। आखिर को तुम्हारी भी फैमिली है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नहीं? तुम्हारी जिंदगी भी अहम है और मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई है। अलबत्ता तुम्हारी नौकरी है तो खतरनाक ही, लेकिन फिर भी मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। मेरी वजह से ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आखिर को तुम्हारे भी अपने लोग हैं, तो क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो एक अजनबी की खातिर? दोस्ताना मशवरा है, छोड़ दो ये नौकरी। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। Are you listening? I am serious, Zawar. Leave this job. बताओ मुझे, बताओ ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? आप किसके साथ हैं यहाँ पे? तुम्हारी जान को खतरा है जवार। खतरों से खेलने का आदी हूँ मैं। होगे तुम, लेकिन ये कोई पुलिस नौकरी नहीं है जहाँ किसी मिशन में तुम मारे जाओगे और शहीद कहलाओगे, तुम्हें तमगा जुर्रत दे दिया जाएगा। यहाँ पर बेमौत मारे जाओगे जवार। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारा खानदान है, फैमिली है, हर चीज है, तुमने उनको देखना है ना। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम ये नौकरी नहीं छोड़ सकते? कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से तुम्हें। मुझे किसी क्रेडिट की जरूरत नहीं है। क्या ये जॉब इतनी जरूरी है? शाम हो रही है। बेहजाद साहब को आपका लेट बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। घर जाइए आप।
समंदर की मौजें, ये लहरें, यहाँ आकर हमेशा लगता है जैसे यही मेरी आखिरी मंजिल है और आखिरी किनारा। पसंद आ गई आप मुझे? कभी कभी सोचते हैं कि कैसे तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई। इन मौजों को देखो कितनी आज़ाद हैं, इन पे किसी बात का असर नहीं होता। मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि उसकी जिंदगी बढ़ जाएगी। इम्पॉसिबल। मैंने अपना इरादा बदल लिया। अपने तीनों बेटों का 3 बहनों से शादी का इरादा। प्लीज मत कीजिए। मेरा सुरैया की दूसरी या तीसरी बेटी को इस घर में लाने का कोई इरादा नहीं। यार वो ख्वाब ही क्यों देखना है जिसकी ताबीर उल्टी है। पता नहीं किस घड़ी में हमने वहाँ शादी कर दी है। वो भी फंस गई है, मैं भी फंस गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारी शादी होनी चाहिए। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ और मैं आयजा से ही शादी करना चाहता हूँ। अगर ये अली और अनाया के बीच में आई तो रजा भी तुम्हें इस घर में नहीं रखेगा। जी मामा। तुम आयजा से अब नहीं मिलोगे। खुदा के वास्ते मेरा घर बर्बाद ना करो। मुबारक, 2 मोहब्बत करने वालों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। हेलो। आफ्ताब, कहाँ हो? मामू, पारस मेरे साथ है। हाँ, मुझे बता कर गई थी। क्या? यानी कि पारस आपको बता कर गई है कि वो जबार से मिलने के लिए आई है? जवार से मिलने हॉस्पिटल? अच्छा, तो आपको नहीं मालूम कि वो जबार से मिलने के लिए आई है? मुझे लगा कि वो आपकी इजाजत लेकर आई है। हाँ, बताया था उसने मुझे। मैं मीटिंग में बिजी था, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर, तुमने फोन क्यों किया? ऐसे ही वो, मैं बस बताना चाह रहा था कि मैं और पारस इसके बाद डिनर पे जाएंगे बाहर, तो शायद थोड़ी देर हो जाए। एहतियात से, गार्ड्स को साथ रखना। जी, बेफिक्र है। नाफिस। तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आ गए। 1 हफ्ता हो गया, जवार मिलने नहीं आया मुझसे। वो नौकरी की वजह से मसरूफ नहीं है। जानता हूं मैं, नाराज है मुझसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आपने खुद कहा था कि जॉब की वजह से बिजी हो गया है। अब खामखा बदगुमान मत हो उसके लिए। क्यों ना हो नाराज? 1 हफ्ता हो गया, बेटा बाप से मिलने नहीं आया। वैसे कसूर उस बेचारे का भी नहीं है, मसरूफ इतना हो गया है, लेकिन रोज फोन करता है, खैरियत मालूम करता है आपकी। वो फोन से तसल्ली नहीं होती। जब तक उसको देख ना लूं, करार नहीं आता। 100 तरह के वहम आते हैं। यार बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन उसकी ड्यूटी भी बहुत सख्त है। हाँ एजाज भाई, अभी तक हमारी भी मुलाकात नहीं हुई जवाद से। भाई कहाँ जॉब लगी है उसकी? किसी ने बताया ही नहीं। किसी प्राइवेट कंपनी का बता रहा था।
एजाज भाई बहुत अच्छी जॉब मिली है उसने, माशाल्लाह से, अल्लाह उसको तरक्की दे। आमीन। लेकिन ऐसी कौन सी ड्यूटी कर रहा है वो? क्या रात को घर नहीं आता क्या? हाँ वो आता है, मगर इतना थका हुआ होता है बेचारा कि बिस्तर पे लेटते ही सो जाता है। जॉब क्या है उसकी? वो एक बहुत बड़ी कंपनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उसमें जो उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, वहाँ नौकरी मिली है उसे। ये अस्पताल बहुत महंगा लग रहा है अब्दुल। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, ये दवाइयाँ, ये डॉक्टर की फीस, ये ऑपरेशन के पैसे, मेरी वजह से कहीं जवार मुश्किल में ना पड़ जाए, ये मुझे गवारा नहीं होगा। ये औलाद का फर्ज है भाई, कोई एहसान तो नहीं कर रहा वो तुम पे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बेफिक्र हो जाए। ये हॉस्पिटल की जो स्कीम होती है ना, उसके तहत जितना भी खर्चा आएगा उसका एडवांस वो दे चुका है, और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जितने पैसे हैं उसका आसानी से बंदोबस्त कर लिया है। 50 लाख एडवांस ले लिया उसने। ये नई नई नौकरी में इतनी बड़ी रकम उधार ले ली उसने, ये अच्छी बात नहीं है। और कंपनी ने उसको रकम उधार दे भी दी। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? सच से बताओ मुझे, कहाँ नौकरी कर रहा है जवार? क्या हो गया आपको? हाँ, किसी भी तरह की कसम उठवा लीजिए, कोई कुछ नहीं छुपा रहा, कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे, मैं सच बता रही हूँ आपको। क्या संडे को भी छुट्टी नहीं होती उससे? देखो यार, नई नई जॉब है उसकी, उल्टा उसने एडवांस भी ले लिया है तुम्हारे लिए। इतनी मेहनत कर रहा है बच्चा, और तुम बदगुमान हो रहे हो उससे। मान गया वो? हाँ। अच्छा, तो फिर हम कहाँ चलें खाने पे? तुम बताओ, जहाँ बोलोगे वहीं जाएंगे। बताओ। नॉट टुडे, आज घर चलते हैं। पारस, तुम्ही ने तो कहा था कि हम इसके बाद डिनर पे जाएंगे। हाँ बट अभी बहुत देर हो गई है, फिर डैड नाराज हो जाएंगे। घर चलते हैं। ज्यादा देर नहीं होगी पारस, यही पास में ही रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है, यू विल लव इट। आफ्ताब सम अदर डे, अभी घर चलते हैं। तुम सिर्फ जबार से मिलने के लिए आई थी ना? आई नो, घर से निकलने की इजाजत नहीं मिल रही थी ना, इसलिए। तुमने सिर्फ ये सोचा कि मैं उसे लालच देती हूँ डिनर का और साथ में चली जाऊंगी। और अच्छे, यू जस्ट यूज मी, दैट्स इट। शट अप। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम मुझसे? और ये इतना घटिया इल्जाम कि मैं तुम्हें यूज करूंगी। ड्रॉप मी होम नाउ, घर चलो बस अभी। पारस रिलैक्स, मैं सिर्फ, आई एम सॉरी, सीरियसली आई एम सॉरी पारस। आई एम सॉरी पारस। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, जस्ट ड्रॉप मी होम। भाई साहब, पारस का बॉडीगार्ड खुद को नहीं बचा सका। मुझे तो ये मजाक ही लग रहा है। नदीम, हादसा कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकता। जी भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वाकये से ये बात वाज़ेह हो गई है ना कि हमारी पारस की हिफाजत नहीं कर पाया वो।
अब वो उस दिन आप देखे वो किडनैपर्स जो थे, वो महज इत्तेफाक था या ड्रामा, वी डोंट नो। देखो नदीम, दुश्मन अगर सामने से वार करे ना तो उसका मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन अगर वो छुप कर वार करे और जीत जाए तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हारने वाला कमजोर है। और जहां तक बात रही जवार की, तो जवार नडर, बहादुर और हाजिर दिमाग है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, यकीन है। भाई साहब, इतने थोड़े से दिनों में इतना एतबार, इतना तो आपने हम पर भी नहीं किया कभी। क्या हो गया आपको नदीम? आप भाईजान के बारे में ऐसे कैसे कह सकते? आज तक मेरे भाई ने आप पर किसी और को फोकत दी है? मेरे भाईजान अच्छे से जानते हैं कि रिश्तों को मान कैसे दिया जाता है। अरे नहीं शाहीन, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। एक तो तुम भाई साहब के लिए ओवर पोजेसिव होती हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और मैं ये तो नहीं कह रहा ना भाई साहब के वो हिफाजत नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन हम दुश्मन को ये तो नहीं कह सकते ना कि रात के अंधेरे में नहीं आना, अकेले में नहीं आना और आगे से वार नहीं करना। वो तो कभी भी आ सकता है। और ये बात मैं सिर्फ पारिस की हिफाजत के लिए कह रहा हूं भाई साहब। एक्सक्यूज मी। हेलो जी। भाईजान, आप नदीम की बात को दिल पे मत लीजिएगा। आई एम सो सॉरी। ये भी ना पता नहीं कभी कभी बात करने का सलीका ही भूल जाते हैं। मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। तुम परेशान मत हुआ करो। एक्चुअली परेशानी तो मुझे ये हो रही है भाई कि अगर खुदा ना खास्ता उस वक्त हमारी पारस भी साथ होती उसके तो। और मैं ये सोच रहा हूं कि अब मुझे करना क्या है, इस बात को लेकर मैं परेशान। वो यहां से जाना नहीं चाहती और मैं उसे यहां पे रखना नहीं चाहता। उसके बाद तो सिर्फ यही हल रह जाता है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, पप्पू की जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इतने दिनों बाद आई हैं आप। इतने दिनों के बाद भी ना मैं ही आई हूँ। यू डोंट मिस मी ना? अगर मिस कर रही होती तो पप्पू के पास आके रह जाती। पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। आ जाऊंगी, आपके पास आके रहूंगी। बाबा, मुझे नहीं मालूम, आप मामू से मेरी और पारस की शादी की बात आज ही करें। और अगर आप नहीं कर सकते ना तो मैं खुद कर लेता हूं मामू से बात। बेटा क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? इससे पहले कि देर हो जाए और पारस हमारे हाथों से निकल जाए, आप बात कर लें। रिलैक्स। जब से पाकिस्तान आई है ना, मैं ऐसी चीज पे डटा हूं। तुम्हारी मां नहीं मान रही। अम्मी को छोड़ देना, आप जाके बात कीजिए। अम्मी रिलैक्स। ठीक हो जाए, बात करता हूं। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवार कैसा है? बेहतर है, अब ठीक है। अब बैठो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके डैड? श्योर। आने दो।
भाई साहब, मेरा ख्याल है पारस बेटी नाराज होकर चली गई। मैं तो उसकी सेफ्टी के बारे में बात कर रहा था, और वैसे भी बॉडीगार्ड रख के तो आपने देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नदीम, तुम्हारे पास इस बात का कोई हल है? पाकिस्तान से बाहर भिजवा दें भाई साहब। अकेले नहीं भाई साहब, शादी करवा के। इसलिए कि हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उसकी जान से ज्यादा हिफाजत कर सके। मारूख इन झमेलों में नहीं पड़ेगी। उसका शौहर जो होगा जान से ज्यादा हिफाजत करेगा उसकी। वही समझ में नहीं आ रहा, इतनी जल्दी शादी कैसे? परेशान हो रहे हैं आप भाई साहब। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? लड़का कहां से आएगा? ऐसी बात है। नदीम, अरेंजमेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 2 दिन में भी हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। तो लड़का भी 2 मिनट में हाजिर कर देंगे ना भाई साहब। ये है ना हमारा आफ्ताब। जी भाईजान, सच कहूं तो मेरी तो हमेशा से आरजू थी कि पारस मेरे घर की बहू बने। जब सालेहा भाभी जिंदा थी तो मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था उनसे। उन्हें भी कोई एतराज नहीं था। बस आपके यहाँ चाहिए हमें। आपका अपना खून है, हर तरह से जानते हैं आप उसे। आपके दोस्तों को जानता है, दुश्मनों को जानता है। मेरा ख्याल है कि आफ्ताब से बेहतर हमारी बच्ची के लिए और कोई नहीं हो सकता। तुम दुरुस्त कह रहे हो नदीम, लेकिन मेरी पारस से बात हुई थी। वो अभी शादी करना ही नहीं चाहती।